अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है बदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत एक अहम टॉपिक लेके आई हूँ जो कि इस साल का मेंटल हेल्थ डे का थीम है 2024 का। इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। तो दोस्तों, इसके बारे में मेरी एक बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। तो आइए हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है, अगर हम लोग पिछले सालों से देखें उसके मुकाबले में अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई, लेकिन अभी भी इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस साल का जो 2024 का वो थीम था, वो यही कहता है कि हमारा मेंटल हेल्थ यानी कि हमारी ज़हनी सेहत बहुत एक अहमियत का उसकी बहुत अहमियत है और उसको वर्क प्लेस के अंदर ज़रूर उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले कर सकते हैं वो हेड ऑफ़ द कंपनीज हो सकते हैं या जहाँ पे भी लोग काम कर सकते हैं। लीडरशिप जो एक चीज़ को लीडर जो कर रहा है, जो लीड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को या एक इंस्टीट्यूट को या एक हॉस्पिटल को, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उनैज़ा नियाज़ है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। इसका जो आइडिया आया है वो कोविड के ज़माने से आया है, क्योंकि कोविड में कई लोग घर से काम कर रहे होते थे, आदमी भी और कई मतलब औरतें भी। तो जब आप घर से काम करते हैं और तो उसमें औरतों को बड़ी मुसीबत हुई कई मरतबा, क्योंकि वो इधर भी काम करें और फिर या तो वहाँ जाएं, ऑफिस जाएं, या फिर अपने लैपटॉप पे बैठ के बात करें। सुकून नहीं मिलता ऑफिस के बात करने के लिए। तो वो सारे मसाले, आदमी जो घर बैठ के जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए पूरा वक्त बातें कर रहे हैं कि और बीवी से अच्छे अच्छे खानों की परवरिश कर रहे हैं, बच्चे भी मीडिया देख रहे हैं, उनकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह, और औरत बेचारी इधर भी घुल रही है उधर। वहाँ से हुआ कि भैया आपको एक बैलेंस रखना चाहिए काम में। और फिर एक नई कॉन्सेप्ट निकली है फॉर आई थिंक सिंस कोविड और इवन बिफोर। अब ये है कि वेलबींग पे बड़ा इंसान आजकल वो है, जोर है। Assalamualaikum everyone, this is Mukina, psychologist, psychotherapist. So mental issues, it's not that they start very frequently. Almost they are slowly, gradually, because of the multi-purpose issues can cause mental health issues at workplace. So workplace is a place where you are living your life physically, socially, mentally. So when you are affecting by all three needs, like the social life will get affected, the physical life will get affected, your mental health will get affected, and your work space and your communication, your mentality is not communicating with your work properly. So obviously, you will feel difficulty to work at your workplace. आज की तेज़ रफ्तार दौर में ज़हनी सेहत की जिस तरह की अहमियत है और आगाही आती जा रही है, लेकिन फिर भी ये एक तशवीशनाक बात है कि कुछ अदारों में अभी भी मेंटल हेल्थ को उस तरह प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता जितनी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और कई दफ़ा होता है कि इसको एक ज़ाती मसले के तौर पर छोड़ दिया जाता है, और कई दफ़ा कुछ ऐसी भी मौक़े होते हैं जिसमें जब हमारे क्लिनिकल सेटिंग्स में लोग आते हैं तो वो लोग खुद एम्प्लॉइज़ जो होते हैं कंफर्टेबल नहीं होते शेयर करने के बारे में या किसी को बताने के बारे में कि जिस तरह की भी उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, चाहे कोई डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या इसके अलावा कोई और इश्यूज़ हो। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनके हेड को या किसी कंपनी के किसी भी अफराद को उसके बारे में पता चले, क्योंकि उनको ये पीछे से यही होता है कि क्योंकि या तो हमारी नौकरी चली जाएगी या लोग हमें नफ्सियाती या पागल कहेंगे। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, हम लोगों को जितना हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे, हम लोग कंपनीज़ में इस तरह की चीज़ों को इंकरेज करेंगे, वेलबींग को इंकरेज करेंगे, उसी तरह जब कंपनीज भी खुद ब खुद अवेयर होंगी तो वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो इस तरह उनकी मेंटल हेल्थ बेटर हो सकती है और ये कंपनी को और उन अदारों को ज़्यादा फ़ायदा देती है। इस तरह वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन में एक सेक्शन निकला है, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड दे रियलाइज्ड कि बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी आपका वो मज़हब हो, आप उसमें, और सारे मज़हब अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो उसके साथ फॉलो करें। तो ये नहीं, अब और आजकल दुनिया जो है बिल्कुल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है, हर एक पैसा चाहता है, हर एक अच्छा है और नोबडी केयर्स, ठीक है ना। और बीमारियां भी उसी शिद्दत से बढ़ रही हैं। तो वो जो बेसिक चीज़ है कि आप ज़मीन पे खड़े हो, इंसान को ज़मीन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ज़मीन पे खड़ा हो, दरमियाना रवि की ज़िंदगी गुजारे, बच्चों का ख्याल रखे, अपने खाने का ख्याल रखे वगैरह वगैरह। तो ये मेंटल हेल्थ इनफैक्ट वर्क प्लेस जो है इस पे ज़्यादा जोर दे रही है। So I think there should be some strategies where the management can
create a communication linkage. They can create small activities with the employees or labor. Some developer has sometimes कुछ जगह पर ऐसा होता है कि there is a language barrier also. लोगों को वो जो प्रोफेशनल लैंग्वेज हम इंग्लिश यूज़ करते हैं वो समझ नहीं आती. They need to know their common native language. तो जब हमें कॉमन नेटिव लैंग्वेज में बात करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इनको कितनी बार करनी है. It should be very precise, very specific, to the point, ताकि सुनने वाला भी उसको अच्छे से रिसीव करे और आपका मैसेज भी काफ़ी क्लियर कन्वे हो. Complete information and complete communication can reduce many issues at workplace. And जब आपकी वर्क प्लेस आपको पीसफुल देती है मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान वो फॉर्म और पर्सन दोनों अच्छे से ग्रो करते हैं. तो आई थिंक शुड think and make part of this mental health concerns as an important issues to address at workplace that can help you to improve your work ability. तो दोस्तों जब मुझे इस तरह के हम लोग अपने वर्क स्ट्रेस को इस तरह मैनेज करते हैं कि हम लोग अपनी रिलैक्सेशन का बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर टाइम ज़रूर निकालते हैं कि अपने आप को ज़रूर आप मेंटली सूद करें, अपने आप को रिलैक्स करें. तो इसके लिए जो मेरी अपनी फेवरेट हॉबीज़ है, जैसा कि मेरी एक रीडिंग करना एक मेरा शौक है, तो मैं अपने रीडिंग की एक्टिविटीज़ को ज़रूर जारी रखती हूँ अपने मेंटल डिस्ट्रेस को कम करने के लिए. इसके अलावा योगा और मेडिटेशन के ऊपर भी मेरा काफ़ी ध्यान है कि मैं योगा भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ और अपनी एक्सरसाइज भी करती हूँ. तो दोस्तों एक्सरसाइजेस के, योगा के, मेडिटेशन के इसके बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं आपकी मेंटल वेलबींग के ऊपर. और दोस्तों जैसा कि एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर. रेगुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. चाहे आप थेरेपिस्ट हो, चाहे आप कोई साइकेट्रिस्ट हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो जितना आप अपनी रेगुलेशन के ऊपर काम करते हो और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, अपनी योगा के ऊपर, अपनी मेडिटेशन के ऊपर, अपनी बैलेंस डाइट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर काम करते हो और थोड़ा उसमें से टाइम आप अपनी फैमिली को भी स्पेंड करते हो, जो आपकी फेवरेट कोई एक्टिविटीज़ आप उनको भी मद्देनजर रखते हो, तो ये डेफिनेटली आपकी वेलबींग के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हो. वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होना और एक्स्ट्रा काम लेना, और कुछ लोग होते हैं, कुछ पीपल प्लीजर होते हैं, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उनमें कई दफ़ा होता है फिर वर्क स्ट्रेस उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ता जाता है. तो दोस्तों इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने वर्क स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. तो दोस्तों मैं जब भी दिन का आगाज़ करती हूँ तो मैं लाजमी जो होता है एक्सरसाइज करने के बाद, रेडी होने के बाद, जो भी डेली के टास्क होते हैं उस दिन के टास्क को मैं ज़रूर एक लाजमी एक कॉपी लेती हूँ, एक पेंसिल लेके, पेन के साथ मैं उसके ऊपर सारे टास्क लिख लेती हूँ कि आज के दिन के मेरे क्या क्या टास्क है और मैंने कितना कितना टाइम देना उन टास्क को और क्या चीज़ उसमें मैंने अचीव करनी है. मिसाल के तौर पे जैसा कि मेरे अपने साइकोथेरेपी के सेशंस होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो इन सेशंस में जिन जिन चीज़ों के ऊपर क्लाइंट्स के एजेंडास के ऊपर काम करना होता है मैं उनके ऊपर लिख लेती हूँ. बाकी दिन के जो भी अवामिल है, चाहे वो मेरे फैमिली के से रिलेटेड कोई गोल्स हैं, वो मेरे हेल्थ केयर गोल्स हैं, कोई और चीज़ें, तो मैं सारे पेपर के ऊपर एक दफ़ा लिख लेती हूँ. इससे आप काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है, स्ट्रीमलाइन हो जाती है चीज़ें कि आपने कैसे आज के दिन को मैनेज करना है. But as the pressures of modern work intensify, from tight deadlines to long hours, the mental toll becomes harder to ignore. October 10, 2024 World Mental Health Day marks a pivotal movement to change this narrative.